अभी हम आपको जनरल का फॉर्मेट और लेजर के फॉर्मेट को बताए थे। अब हम आपको यहाँ पर जनरल एंट्री कैसे करेंगे और उसको लेजर में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक हम बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1 जुलाई 2022 started business with cash ₹10 lakh। ये हमने यहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शन लिखा। 1 जुलाई 2022 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10 लाख। तो यहाँ पर आपका जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो 10 लाख रुपीज़ की कैश फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हुए ऑनर द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। आप उस बिजनेस का ऑनर हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने कैश 10 लाख रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ये आपका 10 लाख रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट है जो एज ए कैपिटल होगा, जो कैपिटल कहलाएगा ऑनर द्वारा। क्योंकि इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि ऑनर द्वारा बिजनेस स्टार्ट करते समय जितना भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता है वो, चाहे वह कैश फॉर्म में हो, चाहे वह गुड्स फॉर्म में हो, चाहे वह कैपिटल फॉर्म में हो, तो कैश गुड्स या एसेट्स, कैश गुड्स एसेट्स तीनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में या उसमें से किसी एक फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसकी अमाउंट जो होगी वह आपकी कैपिटल होगी। तो 10 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट करते समय ऑनर द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, तो इसमें आपका कैपिटल हो गया ये और कैश हो गया। तो आपका एक अकाउंट ये हो गया और 10 लाख रुपीज़ की जो अमाउंट है वह कैपिटल के रूप में दी जा रही है फर्म को, तो ये आपका कैपिटल हो गया। तो ये आपका 2 अकाउंट होगा इसमें, एक आपका कैश और दूसरा कैपिटल। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस ट्रांजैक्शन को पहले जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करना है, फिर उसके बाद उस पे लेजर बनाएंगे। तो आपको एंट्री करने से पहले समझना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का ही जनरल एंट्री में या अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटिव नहीं है, मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है, उसको हम जनरल में लेजर में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आप पहचानेंगे कैसे कि यह हमारा ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है? उसके लिए देखिए ध्यान देना होगा कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वह ट्रांजैक्शन मॉनेटरी फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टेड बिजनेस किया गया है, 10 लाख रुपीज जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, तो इस ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वह 10 लाख रुपीज है। ये वैल्यूशन इसका मॉनेटरी फॉर्म में है, इसलिए यह बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। अब दूसरी बात ध्यान रखनी है कि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इफेक्टेबल होते हैं। इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, देखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एक कैश अकाउंट हमारा हो रहा है इफेक्ट और दूसरा कैपिटल। अब कैसे हो रहा है इफेक्ट, कैश अकाउंट हमारा इफेक्ट ऐसे हो रहा है क्योंकि बिजनेस में 10 लाख रुपीज कैश के फॉर्म में कम्स इन हो रहे हैं। दूसरा कैपिटल अकाउंट इफेक्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि बिजनेस के ऑनर ने 10 लाख रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया है जो उसकी कैपिटल है। ऑनर बिजनेस में 10 लाख रुपीज दे रहा है, तो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला या बिजनेस में कैश देने वाला पर्सन जो गिवर है वो ऑनर है। ऑनर अपने नाम के लिए अपने ही बिजनेस में अपने नाम से अकाउंट ओपन नहीं करता है, तो इसके लिए वह कैपिटल अकाउंट लिखता है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, इसलिए कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होगा और यह ऑनर के नाम की जगह यूज किया जा रहा है। तो दूसरा अकाउंट हमारा कैपिटल है, यानी इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इफेक्टेबल है।
तो इस ट्रांजेक्शन में हमारे देखो दो अकाउंट इफेक्टेबल हो रहे हैं, कैश और कैपिटल। दूसरा हमारा यह बिजनेस ट्रांजेक्शन मॉनेटरी फॉर्म में है, इसलिए अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब थर्ड नंबर पे आता है कि इसे रिकॉर्ड करेंगे कैसे। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने इससे पहले पढ़े थे गोल्डन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो हम यहाँ पर अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करने के गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे इसका ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी फॉर इस ट्रांजेक्शन में कैश जो है वह 10 लाख रुपीज बिजनेस में कम से हो रहा है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस को कैश 10 लाख रुपीज का रिसिप्ट हो रहा है, बिजनेस में 10 लाख रुपीज कम इन हो रहा है। तो हमारा कैश जो होता है वह किस नेचर का अकाउंट है? पर्सनल नेचर का है, रियल नेचर का है या नॉमिनल नेचर का है? तीन नेचर बताए गए थे, तीन तरह के अकाउंट होते थे। पहला फर्स्ट नंबर का पर्सनल अकाउंट, सेकंड नंबर का रियल अकाउंट, थर्ड नंबर का नॉमिनल अकाउंट। ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको बताया गया था। तो कैश क्या होता है? एक सामान होता है, एक सामान का नाम है, इसलिए कैश हमारा रियल अकाउंट होगा, क्योंकि इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसका एक स्पेस होता है, तो ये हमारा रियल अकाउंट होगा। दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किस नेचर का है? कैपिटल ऑनर के रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, क्योंकि ऑनर ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो ऑनर अपने ही बिजनेस में अपने नाम से अकाउंट ओपन नहीं कर रहा है, वह अपने नाम की जगह कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर यूज कर रहा है। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कैपिटल है तो ऑनर का ही, तो नेचर हमारा कौन सा रहेगा? पर्सनल अकाउंट का, क्योंकि ऑनर जो है पर्सनल अकाउंट होता है, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होगा। तो इसमें दो अकाउंट आपके हो गए, पहला हो गया रियल अकाउंट कैश का और दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट दो प्रकार के अकाउंट हो गए। आपने यहाँ पर अकाउंट सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये देखा कि हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। आपने देख लिया कि मॉनेटरी फॉर्म में ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। दूसरे नंबर पे आपने देख लिया कि इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं। आपने नोट कर लिया कैश और कैपिटल दो प्रकार के ये अकाउंट हमारे इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में इफेक्ट कर रहे हैं। तीसरा आपने नोट किया कि हमारे जो कैश और कैपिटल दो अकाउंट हैं ये किस किस नेचर के हैं। आपने नोट किया कि कैश अकाउंट रियल अकाउंट नेचर का है, ये आपको मालूम हो गया। दूसरा कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ये आपको मालूम पड़ गया। जब आपने ये दोनों अकाउंट के नेचर को भी समझ लिया तो आपको गोल्डन रूल आपको डेबिट क्रेडिट वाले यूज करना है, तो हम बस इसी नेचर के बेस पर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैश हमारा रियल अकाउंट है, तो यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर स्टार्टेड बिजनेस करते समय 10 लाख रुपीज बिजनेस को रिसिप्ट हो रहे हैं, बिजनेस में कैश कम्स इन हो रहा है, तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 1 जुलाई, क्योंकि ट्रांजैक्शन की डेट 1 जुलाई है, तो यहाँ पे लिख देंगे डेबिट लिखेंगे कैश अकाउंट को, तो कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट हो जाएगा 10 लाख। तो डेबिट हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट किया जा रहा है और इसकी अमाउंट 10 लाख रुपीज है, तो ये 10 लाख रुपीज यहाँ पर लिख दिया जाएगा। सेकंड नंबर पे देखेंगे कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है। जब कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो आपको यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करना होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बिजनेस में रिसीवर कर रहा है या गिवर है, तो यहाँ पे पता चला कि ऑनर ने 10 लाख रुपए बिजनेस को दिए हैं, अर्थात ऑनर बिजनेस के लिए गिवर है। तो बिजनेस के लिए ऑनर गिवर है, तो इसलिए पर्सनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर होता है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट के लिए टू का यूज करते हैं।
यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा आपका 10 लाख, क्योंकि आपके कैपिटल की वैल्यू 10 लाख रुपीज है, तो यहाँ पर 10 लाख रुपीज लिख देंगे। तो इस प्रकार इसकी अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि ये अमाउंट क्रेडिट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट आएगा। कैश अकाउंट डेबिट है, इसलिए डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट आएगा। अब इस ट्रांजेक्शन का साथ में शॉर्ट रूप यानी नरेशन लिखा जाता है। नरेशन क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर बीइंग से स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है इसी बिजनेस ट्रांजेक्शन की शॉर्ट जानकारी आपको लिखनी होती है। तो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया गया है आपने, तो लिखें बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 10 लाख। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 10 लाख। इस प्रकार ये आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर एक इस प्रकार से लाइन भी खींचती जाती है। ये आपका पर्टिकुलर वाले कॉलम में लाइन खींची जाती है, और ये रहता है, यानी एक ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लग गया, और इस ट्रांजेक्शन की नरेशन हो गई। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपीज के बीच से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। ये आपके इस ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री हो गई। अब इस जनरल एंट्री को हमें क्या करना होगा, लेजर में लिखना होगा। अब आपको जनरल एंट्री को लेजर में लिखने के लिए साथ में लेजर का फॉर्मेट भी बना हुआ है। इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट, दो प्रकार के अकाउंट हैं, तो हमें दो लेजर बनाने होंगे। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे, फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ कैश अकाउंट का लेजर देखिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ये कैश अकाउंट लिख दिया। कैश अकाउंट का लेजर बन रहा है ये। अब देखिए यहाँ पर लेजर बनाते कैसे हैं, जनरल से लेजर में ट्रांसफर करना होता है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना होगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। क्या, देखिए कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ये हमारा कौन सा साइड होगा, डेबिट साइड होगा, और कैश अकाउंट का ये वाला साइड होगा क्रेडिट साइड होगा। तो इसको हम यहाँ पर क्रेडिट लिखेंगे। तो इस प्रकार ये आपके दो साइड हो गए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट है, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन करेंगे, ये बात नोट कर लो। कैश अकाउंट डेबिट है, इसलिए हम लेजर के डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन करेंगे, कैश अकाउंट के लेजर के डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन होगा, फर्स्ट नंबर। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि इस बिजनेस के ट्रांजैक्शन में जो कैश अकाउंट डेबिट किया है उसके साथ क्रेडिट कौन सा अकाउंट है, क्रेडिट हमारा कैपिटल अकाउंट है। तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन तो करेंगे, परंतु लिखेंगे कैपिटल अकाउंट का नाम। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 जुलाई 2022 ये बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेट है। यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 10 लाख। इस प्रकार ये आपको जनरल एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करना होता है। कैश अकाउंट डेबिट है, फिर एक बार समझिए, कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन की एंट्री ट्रांसफर होगी, और उसके साथ क्रेडिट अकाउंट कैपिटल का है तो वह लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट 10 लाख। इस प्रकार ही होगा। तो ये आपका कैश अकाउंट का बन गया। इसी प्रकार और भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होंगे, उसमें करते जाएंगे आगे। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हमारा कैश अकाउंट बन गया। अब हमें दूसरा अकाउंट बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के लिए हमें सेम इसी प्रकार दूसरा लेजर बनाना होगा जैसे कैश अकाउंट बनाया था। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको हमें रफ करना होगा।
फिर हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फॉर्मेट, इसलिए आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। ये तैयार हो गया। हाँ देखिए, अब आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार हो गया। इससे पहले कैपिटल अकाउंट का था, सेम उसी तरह कैपिटल अकाउंट का होगा। उसमें भी डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं। डेबिट साइड में भी डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट होता है, क्रेडिट साइड में भी डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट होता है। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट हो गया, सेम उसी तरह का फॉर्मेट बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, कैपिटल अकाउंट में हमें एंट्री करना है, तो यहाँ इस जर्नल की कैश अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र कर लिया था, अब कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करना होगा। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आपका देखिए जर्नल में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट एक क्रेडिट है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के लेजर के क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन होगा। क्या कि जैसे पहले कैश अकाउंट डेबिट था, तो हमने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन किया था, उसी तरह यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन होगा। कंफर्म हो गई बात। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन तो करेंगे, परंतु तो लिखेंगे क्या, जिस प्रकार यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट था, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हमने टू कैपिटल लिखा था, उसी प्रकार कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे उसके डेबिट साइड के अकाउंट का नाम। तो डेबिट साइड के अकाउंट का नाम क्या है, कैश अकाउंट। तो यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट साइड में, ट्रांजैक्शन की डेट आ जाएगी, 2 की जगह यहाँ पर वाई का प्रयोग करते हैं क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में 2 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या करके लिखेंगे, वाई कैश अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज का अमाउंट हो गया, बिजनेस ट्रांजेक्शन की अमाउंट 10 लाख रुपीज है। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, इसलिए आपने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन किया है। और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड के अकाउंट का नाम कैश है, तो बाय कैश अकाउंट लिख देंगे। तो इस प्रकार ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। एक जनरल एंट्री के 2 लेजर पर इफेक्ट पड़ते हैं, एक कैश वाले लेजर पर और दूसरा कैपिटल लेजर, यानी कैश अकाउंट पर और कैपिटल अकाउंट पर 2 इफेक्ट पड़ते हैं और दोनों इस प्रकार रहते हैं। इसका फॉर्मेट भी आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे इसको पूरे को समझ पाएंगे आप।